तो मैं तो जुलाई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और इसमें हम प्रवेश करेंगे और आने वाला ये महीना हम सबके लिए कैसे जाने वाला है। ग्रह गोचर की स्थिति, खासकर जब ग्रह गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में दूर तक देखने को मिलता है, जिसमें शनि और बृहस्पति प्रमुख है। तो इसके अलावा अगर हमारी मासिक राशि परदेशी श्रृंखला की जो हमने शुरुआत कर रखी है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि और 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। आने वाला जुलाई का महीना इनके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, शिक्षा, करियर में, स्वास्थ्य में, कार्यक्षेत्र के माहौल में, बिजनेस में उतार चढ़ाव, प्रेम संबंध या जीवन साथी के संबंध, ये सारी चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सटीक विश्लेषण के साथ और जाने के कुछ आसान उपाय जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो धनु राशि वाले अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की सीधी शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। शनि आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश बृहस्पति आपके अष्टम भाव में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं जहाँ पे इनकी युति शुक्र और वक्री बुध के साथ बनी हुई है। केतु आपके भाग्यस्थान नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे। शुक्र आपके 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी केतु के साथ युति बनाएंगे नवम भाव में। बुध जो है वक्री अवस्था में रहते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, सूर्य के साथ युति बनाएंगे और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को, ये अष्टम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। बुध जो है 24 जुलाई को मार्गी होंगे। इसके अलावा शनि जो है सबसे बड़ा, ये जो आप परिवर्तन देख रहे हैं 27 जुलाई को वक्री अवस्था में आ रहे हैं और लंबे समय तक वक्री अवस्था में रहेंगे। लगभग कह सकते हैं 100 से अधिक दिन तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये निश्चित तौर से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि समझे तो काफी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, मंगल छठे भाव में है, बृहस्पति बुध और शुक्र आपके अष्टम भाव में है, बाद में सूर्य आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या पेट की समस्या है, लीवर से संबंधित समस्या है, कमजोर पाचन की समस्या है, जिसकी वजह से अन्य समस्या भी देखने को मिल सकती है, जिसमें रक्त विकार की समस्या या रक्तचाप की समस्या भी अगर आपको है तो उसमें भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दांतों की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ टेम्परेरी घबराहट की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में संयम से काम लें। और शनि आपके चतुर्भाव में गोचर करें और मास अंत तक 27 जुलाई को ये कह सकते हैं कि वक्री अवस्था में आएंगे। तो हृदय के मरीज थोड़ा सा अपना अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि सूर्य फिर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, हालांकि उच्च के बृहस्पति के साथ रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके जो है चतुर्भाव में पड़ेगी। तो हृदय के मरीज काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, चेस्ट पे भारीपन, कंजेशन की समस्या, वात के कारण कुछ घबराहट की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो खान पान को साथ पे रखें, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। इसके अलावा हो सके तो व्यायाम अवश्य करें और योगा अभ्यास अवश्य करें। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर करें, कॉम्पिटिशन को लेकर तत्पर रहेंगे, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा में थोड़ा सा असंतुष्टि बनी रह सकती है, मनपसंद फील्ड में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। हालांकि विदेश के लिए प्रयास करें तो अच्छी सफलता आपको मिलती नजर आ रही, थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ संघर्ष दे सकते हैं, हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत के बाद या संघर्ष के बाद अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन मास अंत के बाद ये संघर्ष लंबा चल सकता है। तो ऐसे में कई जगह हाथ पैर आपको मारने पड़ सकते हैं। करियर की शुरुआत थोड़ा स्टेबल तभी आपको देखने को मिलेगी ये 24 जुलाई के बाद। तो जब ये जो आपके दशमेश जो बुध है वो मार्गी होंगे सप्तम भाव में गोचर करते हुए, तब आपको थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्यक्षेत्र के माहौल के बारे में समझे तो दशमेश जैसे मैं बताया वक्री अवस्था में है, पहले अष्टम भाव में फिर सप्तम भाव में। तो कहीं ना कहीं काम में फिर से पुनरावृत्ति देख सकते हैं, कुछ पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा काम उठाना पड़ सकते हैं, उसमें काम करना पड़ सकता है, या काम में असफलता की वजह से फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार क्या खींचातान आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अधिकारी के साथ कुछ कम ही सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और कुछ कह सकते हैं कि संबंध में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो उसके आधार पर आप काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करते नजर आएंगे। खासकर 24 जुलाई के बाद ये और भी अच्छी स्थिति बनेगी। शनि की दृष्टि आपके चतुर्भाव से दशम भाव में पड़ रही है और ये वक्री अवस्था में आने के बाद काम में काफ़ी ज़्यादा अवरोध, अड़चन और कह सकते हैं विलंब ला सकते हैं। तो इसलिए पहले से आप तत्पर रहें और अपने काम में क्लैरिटी बना के चले, अपने काम पे फोकस बनाएं और हो सके तो टाइम पे खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि एक काम अगर पेंडिंग हो तो बहुत से काम पेंडिंग होने शुरू हो जाएंगे और नहीं जो आपके प्रयास करें तो शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, सप्तम भाव के स्वामी बुध है, पहले अष्टम भाव में वक्री अवस्था में थे, आप पीछे गति करके आए हैं। तो जैसे मैंने बताया रिपीटेशन ऑफ एक्शन है, कुछ पुराने काम आपको दोबारा से मिल सकते हैं। साथ ही आपको शेयर मार्केट में भी सोच समझ कर निवेश करना है और रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में या घरेलू उद्योग में भी एक सामान्य गति के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस मास के बाद संघर्ष थोड़ा लंबा आपको देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करके फंस भी सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है जब तक कि सूर्य आपके अष्टम भाव में है। हालांकि शनि तो काफी लंबे समय तक वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन जब सूर्य आपके लगभग 1 महीने तक आपको इंतजार करना होगा, जो है 15 अगस्त के बाद ही
स्थिति थोड़ी सामान्य आपके लिए होगी। इसके अलावा अगर हम समझिए आपके प्रेम संबंध को, तो देखिए पंचम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे मंगल जो है कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रुओं का भी जो इंगित करते हैं, तो कुछ आपको उनसे हानि भी देखने को मिल सकती है। अब मंगल आपके छठे भाव में होना, वृषभ राशि में, और छठे भाव के स्वामी जो शुक्र है वो आपके नवम भाव में जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे, जहाँ पे केतु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। ऊर्जा काफी तीव्र रहेगी, अपने संबंध को लेकर एक छटपटाहट आपके भीतर देखी जा सकती है जो कि अनियंत्रित हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पार्टनर के साथ आपके जो संबंध है उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या ऊंचाई नीचाई आपको देखने को मिलेगा। केतु काफ़ी हद तक आपको जो है तीव्र परिणाम देने के लिए तत्पर रहते हैं, जिसमें आपके डिटैचमेंट बना रहता है। विवाह की चर्चा के लिए शुरुआत में अच्छी सफलता तो देखने को मिलेगी, लेकिन चर्चा लंबी खिंच सकती है। 24 जुलाई के बाद ही इसमें आपको कुछ कह सकते हैं कि गति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीवन साथी के संबंध में भी कुछ इस प्रकार के उतार चढ़ाव देख सकते हैं। सप्तम में अष्टम भाव में, फिर दोबारा सप्तम भाव में कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बढ़ सकती है, तो अपनी बातों क्लियर करके चलें। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा सुयोग बना हुआ है। आपको मंगल को थोड़ी मजबूती देनी होगी, कुछ ट्रीटमेंट या मेडिसिन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ऐसे में काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो उपाय क्या करना है आपको, अपने लग्नेश को मजबूती दे। हालांकि पहले से उच्च अवस्था में अष्टम भाव में, लेकिन फिर भी अष्टम भाव के जो कारक है उसको भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप बृहस्पति को जो है मजबूती दें। बृहस्पति का आप बृहस्पतिवार वाले दिन पीले वस्त्र पहने और जो है पीली वस्तु का दान करें और पीला तिलक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नित्य आपको जाप करना है, या गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणपति के लिए आप प्रत्येक बुधवार को गणपति जी को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। आप 10वीं राशि मकर राशि का जान लेते हैं। अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। शुरुआत में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है इस प्रकार है। राहु आपके द्वितीय भाव में वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति, वक्री बुध और शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की अवस्था उच्च की है यहाँ पे। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए ये भी समझने वाली बात है, राहु केतु के घेरे में सारे ग्रह हैं, तो एक प्रकार से काल सर्प योग सभी की कुंडली में देखा जा सकता है। सभी किसी न किसी बात से चिंताग्रस्त नजर आ सकती हैं, तो अपनी जो है चंद्रमा को मजबूती अवश्य दें। अब आप समय अनुसार परिवर्तन जो देखेंगे उसमें शुक्र जो है 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे। केतु के साथ इनकी युति रहेगी। बुध 7 जुलाई को वक्री अवस्था में रहते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और छठे भाव में सूर्य के साथ युति बनाएंगे, और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को। ये कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे, यानी सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। बुध 24 जुलाई को मार्गीय होंगे, और सबसे बड़ी बात शनि जो है 27 जुलाई को वक्री होंगे लंबे समय तक के लिए। शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समझे तो देखिए केतु और राहु की वजह से कुछ पुरानी समस्या या कुछ नई समस्या में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, खासकर यदि इसकी आपकी दशा या अंतर दशा चल रही है। अब शुक्र का यहाँ पे आना तो हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर में जो है उतार चढ़ाव और आंखों की समस्या जो है ये प्रमुख देखने को मिल सकती है। सूर्य का छठे भाव में पाचन में कमजोरी को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कुछ आपको एसिडिटी की समस्या भी देखने को मिल सकती है, कुछ कमजोरी की समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना। हालांकि मध्य जुलाई के बाद थोड़ा इसमें सुधार देखेंगे, लेकिन पूर्णतः इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब शुक्र जो है आपकी योग का ग्रह है, और खासकर लग्नेश आपके वक्री अवस्था में आएंगे, तो फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आपकी शिक्षा कार्य की बात करेंगे। शनि की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। आपको कहीं ना कहीं मेहनत और संघर्ष का दामन पकड़ के चलना होगा, इसके बिना परिणाम आपको मिलने से रहा। एकादश भाव के स्वामी मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। अब यहाँ पे बैठकर ये जो आपके एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो लाभ के लिए तत्पर रहेंगे और ऊर्जा आपकी काफ़ी हाई रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए 24 जुलाई के बाद अच्छी सफलता देख सकते हैं। करियर की शुरुआत कह सकते हैं कि संतोषजनक रह सकती है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में केतु के साथ रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष देख सकते हैं। लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, या कुछ आपको ऑफर मिले तो उसमें मात बनती नजर नहीं आएगी, और जिसमें आप पहले से लगे हैं तो उसमें भी कुछ मन लगता हुआ नजर नहीं आएगा। अवरोध, ऑब्स्टेकल या चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के माहौल की भी बात करें तो इस प्रकार ही स्थिति बन रही है, क्योंकि दशमेश शुक्र है अष्टम भाव में जाएंगे 4 जुलाई को, केतु के साथ रहेंगे लगभग इस महीने, तो आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना होगा। कोई काम आपको अधूरा छोड़ना पड़ सकता है, या कुछ उसमें आपको कमी के चलते हटाया जा सकता है, या कुछ ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास में आप 24 जुलाई के बाद ही कुछ सफलता प्राप्त करते नजर आएंगे। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति गोचर करें। ठहराव विस्तार तो बना हुआ है, साथ ही अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा आप अनुभवी महसूस कर रहे हैं। नए कुछ आइडियाज़ आप लेकर आएंगे, लेकिन कार्यान्वित करने में समय लगने की वजह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुक्र का आपके अष्टम भाव में केतु का युति होना इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। हालांकि आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में अगर बात करें, रियल एस्टेट के बिजनेस में बात करें, तो अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस के सेक्टर में भी आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी
देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में सोच समझ के आपको निवेश करना होगा। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ सकता है, एक पल में उतार एक दूसरे पल में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। विदेश से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। प्रेम संबंध की हम बात करें तो देखिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है और यहाँ पे इनकी जो स्थिति है थोड़ी डाउन हुई है, केतु के साथ तो है, ऊपर से अष्टम भाव में है। कुछ बातें जो है आपके विपरीत जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ गलतफहमी पार्टनर के साथ बन सकती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस आ सकता है और ये भी संभव है कि नो कॉन्टेक्ट जोन में आप जा सकते हैं। विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, थोड़ी बातचीत लंबी खिंच सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करें जीवन साथी के संबंध की तो अच्छी स्थिति बनी हुई है आप लोगों के बीच में। बृहस्पति ने आप लोगों को संभाल के रखा है और जो जीवन साथी की मैच्योरिटी आपको प्रभावित करेगी, उनकी समझदारी से बहुत से मुद्दे आपको हल करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी यात्रा का भी योग बनेगा और काफ़ी व्यस्तता भी देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति के लिए कह सकते हैं ये इस महीना थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं कि संकुचित रह सकता है और परिणाम इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी केतु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। तो उपाय करना बहुत ज़रूरी है और शुक्र आपकी योग कारक ग्रह भी है। तो शुक्र के लिए आप चाहे तो प्रत्येक शुक्रवार को गाय को मीठी रोटी खिलाएं, श्री सूक्त का नित्य पाठ करें और सफ़ेद वस्त्र आप शुक्रवार को धारण कर सकते हैं। अपने आप को स्वच्छ रखें, इत्र का प्रयोग करें। इसके अलावा शनि के लिए आप प्रत्येक शनिवार को आप हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं और गरीबों और मजदूरों की आप सहायता कर सकते हैं। तो मैं तो ये जानकारी आपके लिए निश्चित तौर से उपयोगी रहेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।